नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, हम हिंदी, पर्यावरण, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, गणित का पेडागोजी और गणित जो वर्ग 3 के लिए थे वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 कवर करते जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम पर्यावरण शिक्षा शिक्षण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेके आए हैं, क्योंकि पीईबी भले ही डेट एक्सटेंड करती रहे, हमें तैयारी करते रहना है। नहीं तो पीईबी का पुराना एक फंडा रहा है कि जब कभी एग्ज़ाम कराने की बारी आती है तो मुश्किल से मुश्किल 8, 10, 15 दिन के अंदर अंदर वो टाइम टेबल जारी कर देते हैं और परीक्षा 15-20 दिन में प्रारंभ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें तैयारी करते ही रहना है। तो चलिए हम आज देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब हुई? ध्यान रखेंगे किसकी बात कर रहे हैं हम, विश्व वन्य जीवन कोष, जिसकी स्थापना कब हुई? 1986 की सीधे फैक्ट जो है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त है? प्रश्न पूछा गया है कि वन्य जीवन पर एक आपको पाठ पढ़ाना है और उस पाठ को जब आप पढ़ाएंगे तो इनमें से कौन सी शिक्षण सामग्री जो है वो सबसे उपयुक्त रहेगी। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे। तो देखिए, चित्र होगा क्या, स्लाइड होगा क्या, फिल्म होगा क्या, या मॉडल्स हो गए? देखिए, वैसे तो सारी की सारी जो शिक्षण सामग्रियां हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा हमसे क्या है कि इनमें से सबसे उपयुक्त कौन सी है। तो देखिए, यदि हम वन्य जीवन से संबंधित अगर किसी बच्चे को मूवी दिखा दें, कोई फिल्म दिखा दें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा और बच्चा ज्यादा सीखेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे मूवीज के माध्यम से ज्यादा बेहतर सीख पाते हैं। पाठ्यक्रम में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? देखिए, ये परिभाषा पूछी है, पाठ्यक्रम में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? फ्रोवेल ने इस परिभाषा को दिया है। और ये परिभाषाएं कहीं ना कहीं जब परीक्षाओं में पूछी जाती हैं तो सीधा क्वेश्चन कठिन हो जाता है। हम फिर क्या करते हैं, फिर हम किसी भी ऑप्शन को लगा देते हैं। पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन गलत किसी भी स्थिति में नहीं करना है। क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम टेस्ट में शामिल करते हैं। पर्यावरण शिक्षा केवल पौधों, केवल वायु, केवल जंतुओं, जैविक एवं अजैविक घटकों का संतुलन। पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा क्या है। तो देखिए, केवल पौधों के बारे में जानकारी देना पर्यावरण शिक्षा कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। केवल वायु के बारे में हम जानकारी दें, वो पर्यावरण शिक्षा कहलाएगी क्या? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। अब केवल जंतुओं की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। देखिए, जैविक एवं अजैविक घटकों का संतुलन कोई क्या बोलते हैं, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम बताते हैं कि जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनका संतुलन बना रहना ही आवश्यक है पर्यावरण के अंदर। क्लियर है? सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाने के लिए उनका चयन किस आधार पर किया जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो सड़कें बनती हैं तो सड़क के दोनों ओर जब वृक्ष लगाए जाते हैं तो क्या कुछ देखा जाता है उन वृक्षों को लगाने के लिए? देखिए, मिट्टी की संरचना एवं प्रकार के आधार पर जब पेड़ लगाए जाते हैं तो क्या देखा जाता है कि मिट्टी की संरचना किस प्रकार की है और मिट्टी किस प्रकार की है, ये चीज देखी जाएगी। जलवायु के आधार पर तो ये देखना जरूरी है क्या कि जिस क्षेत्र में वो सड़क बनी है उस क्षेत्र की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। पौधों की ऊंचाई के आधार पर यह भी देखना जरूरी है क्या कि अगर हम कोई पौधा लगा रहे हैं तो उसकी ऊंचाई कितनी जाएगी,
ऐसा तो नहीं आगे चल के जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनमें जाके किसी समस्या को जन्म दें। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्या होता है कि देखिए मान लीजिए किसी ठंडे प्रदेश में सड़क बननी है तो हम उसकी जलवायु के हिसाब से वहां पौधे लगाएंगे। जो जहां गर्मी अधिक होती है उस इलाके में अगर सड़क बननी है तो उस हिसाब से पौधे लगाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो ठंडी जलवायु वाले पौधे हैं वो गर्म इलाके में लगा दें, या जो गर्म इलाके में पौधे लगना है वहां पर हम जो ठंडी जलवायु वाले पौधे हैं उनको लगा दें। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देखिए पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो देखिए इसका सही जवाब क्या है 1972 अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। पर्यावरणीय संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी बेलग्रेड किस सन में हुई। यहां पर क्या रखेंगे आप याद, बेलग्रेड याद रखेंगे और यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा इसका 1975। दोस्तों देखिए क्वेश्चन कठिन तब होता है जब किसी चीज का सन पूछ लिया जाए या फिर किसी प्रकार की परिभाषा पूछ ली जाए, वहां से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफी कठिन हो जाता है। तो ये चीजें आपको फैक्ट वन लाइन फैक्ट में ध्यान रखनी है और इनको याद रखना है। और जब कभी ये चीजें ज्यादा हो जाएंगी तो हम आपके लिए कोई ट्रिकी वीडियोस भी ले आएंगे ताकि जो सन है वो आपको आसानी से याद हो सके। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय तथा विश्व शांति के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्र में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो विश्व शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करती हैं। यह वाक्य किसने कहा, एक बार और देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्रों में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो विश्व शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो यह वाक्य किसका है, यह वाक्य है एडम्स वेस्ले का। किसका है, एडम्स वेस्ले का ने कहा था कि भाई पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्रों में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो विश्व शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करती हैं, एडम्स वेस्ले। अपने तथा अन्य देशों में निश्चित अनुपात में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तथा अस्थिरता का अध्ययन किस स्तर के पाठ्यक्रम का विषय है। तो देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए अपने तथा अन्य देशों में निश्चित अनुपात में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग और अस्थिरता का अध्ययन जो है वो किस स्तर पर किया जाना चाहिए। तो वो जो पाठ्यक्रम है वो माध्यमिक स्तर का होगा, वहीं पर इसकी बात होगी। विद्यालयी पाठ्यक्रम में प्राथमिक कक्षाओं हेतु सामान्य विज्ञान विषय अध्ययन के रूप में कब घोषित किया गया। बात किसकी कर रहे हैं हम, प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं और विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं। तो कब घोषित किया गया, तो ये है 1986 प्राथमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान विषय। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रश्न जो कि पर्यावरण के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे और यदि आपको हमसे कोई शिकायत है या आप कोई सुझाव इस चैनल पर चाहते हैं तो हमें प्लीज कमेंट करके बताएं और वीडियो शेयर करना न भूलें और लाइक तो अवश्य करें, क्योंकि आप यदि वीडियो लाइक करते हैं तो हमें काफ़ी हौसला मिलता है आगे काम करने का और भी विस्तार देने का हमारा मन रहता है कि हम और भी बेहतर तरीके से और भी विस्तृत होकर के अध्यापन कार्य संपन्न करें। तो आपसे बस निवेदन रहेगा कि हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।